सीएम अपडेट्स। कोरबा में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद आयोजित पहली बैठक में शामिल हुए सीएम साय। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का किया शुभारंभ। कल शाम मुख्यमंत्री श्री साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का किया शुभारंभ। चयनित बच्चों का किया सम्मान। कल छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कोरबा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद आज की ये प्रथम बैठक एक नए संकल्प और दृष्टिकोण के साथ आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के कल्याण और समग्र विकास के लिए सरकार सभी ठोस कदम उठा रही है। विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने मध्य क्षेत्र अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय के बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण की बजट राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। बालक क्रीड़ा परिसर और बालिका क्रीड़ा परिसर उसका निर्माण हो तो दोनों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। उसी तरह से पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय यहाँ पर स्थापना हो उसके लिए 5 करोड़ की घोषणा किए हैं। सोनालिया चौराहा के पास एक पुल की आवश्यकता है उसके लिए 9 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और बुका और सतरंगा बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर विकास हो सकता है तो वन विभाग को आदेशित किए हैं 2 महीना में पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उसकी भी स्वीकृति देंगे। उसी तरह से एक्वा पार्क का भी प्रस्ताव है 37 करोड़ का और इसकी भी स्वीकृति हुई है और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी बढ़ावा दिया जाएगा और मत्स्य पालन को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में 2015 के पहले के 115 सिंचाई परियोजना छोटी बड़ी मिलाकर मध्यम मिलाकर अधूरी थी जिसके कारण से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा था तो उसके लिए 2800 करोड़ की स्वीकृति दिए हैं और ये सबके पूरा होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। बैठक में मंत्रीगण श्री राम विचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्री टंकराम वर्मा, श्री गजेंद्र यादव, श्री गुरु खुशवंत साहिब, श्री राजेश अग्रवाल, सांसद लोकसभा श्री संतोष पांडे सहित विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यगण, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि बेटियों को शिक्षा मिलने से हमारी पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना से हजारों बेटियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प को ये स्कॉलरशिप आगे बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली नियमित छात्राएं पात्र होंगी। जो छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक के प्रथम वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेंगी, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्टेट हेड श्री सुनील शाह सहित उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने चयनित बच्चों का सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से कार्यक्रम के दौरान निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों ने मिलकर
योजना के शुभारंभ पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से अब हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों से चर्चा करते हुए कहा कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई है। योजना के तहत चालू वर्ष में 100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इन विद्यालयों में CBSE और ICSE पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह, अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। कल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। हमारा राज्य वन संपदा और वन्य प्राणियों के मामले में अत्यंत समृद्ध है। इन्हें सुरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या पिछले 3 वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्ष 2022 में जहां बाघों की संख्या 17 थी, वहीं अप्रैल 2025 के सर्वेक्षण में ये बढ़कर 35 हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में बाघों की संख्या में 3 वर्षों के भीतर हुई दोगुनी वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बाघों की संख्या 17 से बढ़कर 35 होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में संतोषजनक कार्य हुआ है। बैठक में वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन हेतु गश्ती मार्ग निर्माण तथा संरक्षित क्षेत्र के युक्तियुक्तकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री धर्मजीत सिंह, विधायक श्री चैतराम अटामी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।